everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBO 6 के पेपर के बारे में कि पेपर आपका कैसा आया था, क्या डिफिकल्टी लेवल था और कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे. ये एनालिसिस मैं आपको थोड़ा लेट प्रोवाइड कर रही हूँ, रीज़न बीइंग कि मेरा खुद भी कल पेपर था, ठीक है, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया. बट आज डिस्कस कर लेते हैं और जान लेते हैं कैसा पेपर आया था. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. तो बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ. ये रहा आपका IBO 6 का पेपर, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस का. टोटल यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे. सबसे पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, डिस्क्राइब एंड डिस्कस एनी वन ऑफ देम. अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो अब आपको लग रहा हो कि ये टॉपिक तो आपकी बुक में दिया ही नहीं हुआ है, राइट. तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आपके इंटरनेशनल मार्केट्स आती हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं, ठीक है. तो यहाँ पर उन्हीं कंपोनेंट्स की बात हो रही थी और किसी एक को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना था. तो फाइनेंशियल मार्केट तो आपके सिलेबस में है ही, आप सिंपली क्या कर सकते थे, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते थे, ठीक है. और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड मैंने टॉपिक आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी है और साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी प्रोवाइड किया था. तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को सिर्फ ट्विस्ट किया गया है. अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी यहाँ पर पूरा लिख दिया होगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था दैट वर्ल्ड बैंक एंड इट्स इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी टू रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और उनके इंस्टीट्यूशंस को जो सेटअप किया गया वो किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं इसके बारे में आपको बताना था, ठीक है. नेक्स्ट जो इसका पार्ट दिया हुआ है रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको PDF में प्रोवाइड किया है रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स के नाम से, ठीक है. तो यहाँ पर आपसे रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में ही पूछ रहा था. सो आई होप आपने ये क्वेश्चन ज़रूर से अटेम्प्ट कर लिया होगा क्योंकि यहाँ पर तो क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपसे क्या पूछ रहे हैं. ऊपर वाले क्वेश्चन में मान सकती हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स पजल्ड अप हो गए होंगे, बट ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं. अब यहाँ पर मैंने हिंदी में भी आपको प्रोवाइड कर दिया क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे हिंदी में भी यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए थे, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं. थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्हाट आर द रिस्क व्हिच एन एक्सपोर्टर फेसेस व्हाइल इन्वॉल्विंग इन अ फॉरेन करेंसी, सो एक्सप्लेन द मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू कवर दीज रिस्क. तो ये करेंसी रिस्क से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड भी किया था करेंसी रिस्क से रिलेटेड. आई होप ये भी आपने कर लिया होगा, ये PDF में आपको मिल जाएगा. देखिए पेपर में कई बार ऐसा होता है कि जो मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करती हूँ वो एग्जैक्टली सेम वर्डिंग में भी आ जाते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको मिले एग्जाम में वो सेम वर्डिंग्स के ना मिले, बट आप क्वेश्चन से फेमिलियर ज़रूर रहेंगे, इस चीज़ के लिए मैं कह सकती हूँ. तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बात करी जाए तो मैंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया था करेंसी रिस्क आपका क्या होता है, इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर भी वही चीज़ पूछी है, बस इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया है, ठीक है. आई होप यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट आर इंटरनेशनल स्वैप्स एंड देयर मैकेनिज्म, डिस्कस इट. तो यहाँ पे भी इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, ठीक है. एक जो आपका टॉपिक है ना डेरिवेटिव्स, राइट, और ये टॉपिक मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको PDF में भी ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया था कि डेरिवेटिव्स आपको पढ़ने हैं सारे, ठीक है. और मैंने इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं अगर आपने टेलीग्राम चैनल पर देखा हो, ठीक है. सो इंटरनेशनल स्वैप्स के लिए अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आपको करेंसी स्वैप एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप डिस्कस करना था, ठीक है, क्योंकि यही दो स्वैप आपके जो स्टडी मटेरियल है उसमें दिए हुए हैं, ठीक. तो इन्होंने डायरेक्टली आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछा कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और आप करेंसी स्वैप एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप को डिफाइन करिए. इन्होंने क्या पूछा आपसे कि इंटरनेशनल स्वैप्स क्या होते हैं, उनके मैकेनिज्म के बारे में बताइए. तो इन दो स्वैप्स को आप डिस्कस करते 10 मार्क्स का. आई होप इन्होंने यहाँ पर बाइफर्केशन इसके लिए किया होगा, ठीक है. तो क्वेश्चंस PDF से हैं बट डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, ठीक है. क्वेश्चन आप पूछा गया है व्हाट इज प्राइम लेंडिंग रेट, एक्सप्लेन द टू बेसिक अप्रोचेस टू लोन प्राइसिंग. तो प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, बट बेसिक अप्रोचेस टू लोन प्राइसिंग यहाँ पर मैंने नहीं डिस्कस किया था, ना ही ये क्वेश्चन मैंने आपको PDF में प्रोवाइड किया था, ठीक है. सो कोई बात नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग पॉलिटिकल रिस्क। अब ये क्वेश्चन तो आपको पीडीएफ में मिल ही गया होगा, पॉलिटिकल रिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्पेशल कंडीशंस ऑफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स। तो ये सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो ये मैंने आपको पीडीएफ में डिफरेंस में प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आपने नहीं चेक किया है तो चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं किया था क्योंकि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल से जो आपके क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे थे मैंने वही यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया था और डिस्कस भी किया हुआ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल, अगर आपने वीडियोस को देखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे और शॉर्ट नोट्स की अगर बात करूँ तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ था, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री ये भी मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ था। तो यहाँ से आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये क्वेश्चन तो आपने ईजिली अटेम्प्ट कर लिया होगा। इन ऑल अगर बात करी जाए तो पेपर आपका मॉडरेट था, इजी नहीं था, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो इतना ज़्यादा नहीं पूछे गए। आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि एक ट्रेंड रहता है, वही ट्रेंड जनरली फॉलो होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पेपर अनएक्सपेक्टेड दे दिया जाता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने पिछली बार भी नोटिस की थी कि कोई एक पेपर आपका ऐसा था जिसमें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आपको लग रहे थे कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं तो सभी स्टूडेंट्स का भी सेम ही सीन रहेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ आपके लिए ही वो डिफिकल्ट नहीं है, बट आई होप कि आप लोगों ने पेपर पूरा यहाँ पर अटेम्प्ट किया होगा। बात कर ले अगर पीडीएफ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन तो आपको प्योरली दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये पॉलिटिकल रिस्क का ये भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इंटरनेशनल का, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव्स आपसे बोले थे कि डेरिवेटिव्स बिल्कुल पढ़ के जाइए, क्योंकि डेरिवेटिव से क्वेश्चन आता ही आता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला, ठीक है। करेंसी रिस्क के भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फिर तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे, जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्ट्राइक कर गया हो कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया, क्योंकि रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स मैंने क्वेश्चन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ था, ठीक है। आई होप जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर ये कंफ्यूजन था कि मैम पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, उनका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका IBO 1 का पेपर, और काफ़ी टाइम मिला है आपको IBO 1 प्रिपेयर करने के लिए। जिन्होंने अभी तक IBO 1 पढ़ा भी नहीं है तो अभी भी उनके पास काफ़ी अच्छा टाइम है कि वो उसको स्टडी कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम यूनिट्स को कवर किया हुआ है। IBO 1 की प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएगी, एक बार मैं टेलीग्राम पर भी उसको रीशेयर कर दूंगी आपके लिए। दूसरी चीज़ कि जो भी स्टूडेंट्स पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, तो पीडीएफ मैंने रीशेयर ऑलरेडी कर दी है टेलीग्राम चैनल पर। आप सिंपली टेलीग्राम में फाइल सेक्शन जो होता है, फाइल सेक्शन विजिट करिए, स्क्रॉल कर लीजिए, या फिर जो आपके चैप्टर का नाम है वो डाल दिए, तो आपको यहाँ पे सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। जो जो मैंने यूट्यूब पर आपके साथ यूनिट्स डिस्कस करी हैं उन्हीं की पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। थर्डली मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उनको भी एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपका ये पेपर कैसा गया और चैनल से आपको कितनी हेल्प हुई, ठीक है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।